बनते जा रहे हैं, ये रिसर्च कर से 1947 में भारत आजाद हुआ, समय बदला। कहते हैं कि सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे। जरूरत नहीं है कश्ती को बदलने की, दिशाओं को बदल दो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को युवाओं को उन्मुक्त गगन के नीचे एक अवसर प्राप्त हुआ और उस अवसर का इन 77 सालों में युवाओं ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस का भरपूर परिचय दिया। हमारा काम करने का तरीका बदला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में एक बार कहा था कि लोग सोचते हैं कि भारत तो सांप और सपेरों का देश है, लेकिन उन्होंने कहा अब डेमोशन हो गया है, आज हमारा बच्चा कंप्यूटर के माउस से खेलता है। हर क्षेत्र में अब केवल सम्मेलनों में, वार्ताओं में और चर्चाओं में युवा शक्ति की बात नहीं होती, बल्कि युवाओं ने अपने परिश्रम से करके दिखाया है। कहते हैं कि परिंदों ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, जीती है चंद बाजियां, अभी तो सारा आसमां बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में ही लें, IIT, IIM और IAS जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के साथ MBBS बन करके पूरे भारत में युवा भाषाओं से, संस्कृतियों से भिन्न भिन्न होने के बावजूद अपनी सेवाएं पूरे देश में दे रहे हैं और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस जिला भिलवाड़ा में भी 2014 में डॉक्टर रवि सुरपुर साहब पधारे थे। उनका हिंदी में एक संक्षिप्त उद्बोधन था, बहुत ही गागर में सागर भरने वाला था। आज हम ये नहीं देखते हैं कि तमिल क्या है, मलयालम क्या है, उड़िया क्या है, कश्मीरी क्या है। आज हम महसूस करते हैं कि हम एक भारतीय हैं। नई शिक्षा नीति आई है, मातृभाषा के साथ साथ अपनी राष्ट्रभाषा को भी आत्मसात करेगी और लोगों को रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करेगी, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल मॉडल को पूरे भारत ने अपनाया है। एक समय था जब केरल की नर्सें पूरे भारत में फैली हुई थी, उनकी चिकित्सा सेवाएं पूरे भारत में थी और पूरे भारत के लोगों ने उनका वही मान और सम्मान किया जिसकी वह पात्र थी। ये युवा शक्ति के ऊंचे सपनों और ऊंची सोच के कारण ही संभव हो सका। आगे देखा जाए तो कोविड जैसी महामारी आई, उस महामारी में भी युवाओं ने अदम्य साहस और अनुशासन का परिचय दिया है। एक हमारे युवा वैज्ञानिक ने पसीने से कोविड-19 का पता लगाने का आविष्कार किया है। तो अजीत नारायण जैसे वैज्ञानिक ने विकलांग व्यक्ति कैसे सुन सकता है कानों से, उसके लिए आवाज जैसे उपकरणों का आविष्कार भी किया है। आज हम सुई से लेकर तेजस विमान बनाते हैं, ये युवा शक्ति के परिश्रम का ही परिणाम है। आज हम दुनिया को मेडिकल सेवाएं निर्यात करते हैं। किसी ज़माने में सोचते थे अमेरिका जाओ, वहाँ अच्छा उपचार होगा, लेकिन कोविड के समय एक पैरासीटामोल जो हमारे गांव और गली मोहल्ले में सभी जगह मिल जाती है, यहाँ तक कि किराना स्टोर पर भी मिल जाती है, उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना पड़ा कि इसके निर्यात पर रोक मत लगाना, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। यह है आज का भारत, युवाओं का साहस। रोजगार के क्षेत्र की बात करें, हमने तरीके बदले हैं, क्योंकि संचार है, तकनीक है, विज्ञान है, प्रगति है। हम रोजगार से भी युवा देश में एकता और अखंडता ला रहे हैं। अभी बसंत पंचमी का सुनहरा अवसर निकला है और जो हमारे यहाँ के आप सभी बैठे हो, आप जानते हो हमारी ICL, जिसे ग्रामीण भाषा में आइसक्रीम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो तमिल जानता है नहीं जानता है, मलयालम, उड़िया, मराठी या डोगरी भाषा जानता है या नहीं जानता है, लेकिन 15 दिन में वहाँ जाकर उसे सीख लेता है, वहाँ की अपनी संस्कृति को आत्मसात कर लेता है, वहाँ के लजीज खाने का भी आनंद लेता है, तो उनको दाल बाटी चूरमा भी खिलाता है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए बातों से नहीं बल्कि अपने काम से किए जाने वाला कर्म है, जो देश को एकता के सूत्र में बांधता है। और आप देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल तक राजस्थानी मिल जाएंगे, जिनको एक नए नाम से जाना जाता है, जिसे मारवाड़ी कहा जाता है। और उन्होंने सहिष्णुता और समरसता का वास्तविक परिचय दिया। एक समय था जब ऑब्जेक्शन होते थे, विवाद होते थे, लेकिन इन्होंने अपने गुणों से उस क्षेत्रवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आज मारवाड़ी एक नई पहचान बनकर उभरे हैं।
रोजगार के बाद हम बात करें अगर खेलों की, खेलों से भी हमने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से आती है, तो हरियाणा से साक्षी मल्लिक आती है, महाराष्ट्र से भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और मणिपुर से मेरी कॉम को कोई नहीं भूलता है। ये वो नाम हैं जो खेल में भारत का नाम रोशन करते हैं और उनकी वहाँ एक ही पहचान होती है, भारतीय हैं, और इनकी एक ही शान होती है कि हमारे हाथ में तिरंगा है। और तिरंगे की ताकत को तो दुनिया ने माना है। आज हम ये नहीं देखते कि ये पूर्व का है, ये पश्चिम का है, ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है, ये खिलाड़ी किस क्षेत्र से आया है। हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा भारत का है, हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया है। स्काउट की गतिविधियों में जब हम देखें तो पिछले वर्ष जम्बूरी का आयोजन हुआ था, ऐसा लगा कि पूरा मिनी इंडिया उसमें समा गया हो। 35,000 छात्र भारत के कोने कोने से वहाँ से आए थे। हम हर संस्कृति को सीखने का प्रयास करते हैं। हम 140 करोड़ विश्व के लोगों के लिए भले ही अनेक होंगे, लेकिन हम भारत के रूप में अनेक नहीं, हम एक हैं, हमारी पहचान एक है, हम केवल भारतीय हैं। ये है आज की युवा शक्ति। जब हम सेना के क्षेत्र में बात करें तो हमें विरासत में संघर्ष ही मिला है। हमारे भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और इस सोने की चिड़िया ने विदेशियों को बहुत आकृष्ट किया था। कभी महमूद गजनवी आया, तो कभी तैमूर लंग आया, तो कभी अब्दाली आया, तो कभी